राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम के बज गए हैं 4 और मैं गेहूँ झाड़ रही हूँ, मतलब साफ़ कर रही हूँ। इसको मिल में देना है पीसने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम बस पैकेट वाला ही आटा खाते हैं, यूज़ करते हैं। ये ना कंट्रोल से मिलता है, तो ये भी अगर अच्छा फ्रेश रहता है तो मम्मी ले लेती हैं। उसको धो के अच्छे से सुखा करके उसके बाद मिल में पिसवा लेती हैं। यही सामने में मिल है, वहीं पे पिसवा लेती हैं। तो घर का धोया पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, और मार्केट से जो लाते हैं वो तो पैकेट वाला होता है। ऐसे मुझे फटकना नहीं आता, हाँ बीनना आता है, तो बस वही मैं बीन ले रही हूँ। एक बार ससुराल में मुझसे कहा गया था चावल ये गेहूँ, वहाँ तो खेत वगैरह है ना, तो वहाँ पे गेहूँ घर में वो खेत से ही आते थे। तो अब तो पैकेट लेने लगे हैं। तो मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला गेहूँ है, उसको फटक झाड़ के रखो, उसके बाद शाम में पिसवाने के लिए दे देंगे। तो मुझे तो सूप चलाना आता ही नहीं था। मैं जब फटकने लगी ना तो सारा गेहूँ नीचे आने लगा था। तो सब कोई हंसने लगे, बोले तुमको ये सब आता नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी मुझे ये सब कभी करने दी ही नहीं, और मेरी शादी कम उम्र में हुई है, तो मुझे इतना अच्छा से ये सब नहीं आता। इनफैक्ट मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था तभी, क्योंकि मैं घर का सिर्फ झाड़ू पोछा यही वगैरह करती थी और पूजा, बस इतना ही था मेरा। और खाना वगैरह मम्मी ही बनाती थी, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था खाना बनाने, सिर्फ चाय बनाने आता था और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ सीखा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हार नहीं मानती हूँ। कुछ भी हो जाए कोशिश करती हूँ मैं खुद से करूँगी। तो जब खाना वहाँ पहले दिन जब तक वो कोई रस्म होता है ना, जो गैस चूल्हा पूजने के छूने के, तो वो सब रस्म मेरा हुआ नहीं था। तो जब खाना बना रही थी ना, तो मैंने देखा तो मैं बोली इतना सारा सब्ज़ी में कितना नमक और कितना मसाला लगेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे खाना बनाऊँगी? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि 7 से 8 लोग वहाँ रहते हैं मेरे ससुराल में। कोई दीदी के बेटे वगैरह लगते, वो लोग भी वहीं रहते थे। तो इसलिए मेरा माथा ख़राब हो गया कि मैं कैसे करूँगी। लेकिन फिर भी किसी से मैंने ये नहीं बताया कि मुझे आता ही नहीं है। मैं लग गई काम पे फिर से। और मेरी जो ननद थी ना, सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद ना खुद चखना नहीं चाहिए, तो मैं उनसे कहती थी थोड़ा सा आप इसमें से नमक चेक कर दीजिए ना, सही है क्या नहीं। तो वो भी हंसने लगती थी कि आपको इतना डर क्यों लगता है? तो मैंने कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मुझे इंसान जो 2 बात सुना देंगे ना, उससे बहुत डर लगता है। वही सुन के मैं भैंस करके रोने लगूँगी, भैं भैं करके, क्योंकि आज तक मुझे मेरे घर वालों ने कभी कुछ नहीं बोला है, कभी भी नहीं। और कोई ज़ोर से ऊँची आवाज़ में मुझे बोल देता है ना, तो मार की जगह वही जो ऊँची आवाज़ से बात करते हैं, डाँटते हैं ना, तो उसी में मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा-सा लगता है कि कोई कुछ बोल ना दे। तो आप सब्ज़ी चेक कर लिया करो ना, जब मैं परफ़ेक्ट बनाने लगूँगी ना, या फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कितना नमक डालना है, कितना नहीं डालना है, तो फिर आपकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तो कुछ दिन तक तो वो चेक करती आई। उसके बाद मुझे ना 2-4 दिन में अंदाज़ा हो गया इतना नमक में परफ़ेक्ट सब्ज़ी बन जाएगी। तो फिर मैं बनाने लगी, तो सबको मेरे हाथ की सब्ज़ी मतलब खाना पसंद आने लगा। तो बस ऐसे ही करके मैं सीखी हूँ। और यहाँ पे बातों ही बातों में कि समय भी बीत गया कितना सारा। तो ये ब्लॉग ना 2 दिन का मिक्स किया हुआ है। ये सुबह का है। तो बहुत सारे बर्तन पड़े थे, काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। कुछ किसी चीज़ में भी कुछ मतलब हमेशा मैं हँसते हँसाते रहती हूँ, और मुझे ही कोई काम में मन नहीं लग रहा है। तो गेहूँ झाड़ने के बाद जो जितना पीसना था वो मैंने छोले में भर दिया था। और मम्मी ले आई थी दूध, क्योंकि सुबह दूध फट गया था, तो मैंने रसगुल्ला बना लिया। और सामने वाले अंकल ने कहा दूध अभी नहीं आएगा, वो तो शाम को ही आएगा। और मेरे घर जो दूध वाले भैया आते हैं वो रात के 8 बजे आते हैं। बिना चाय के तो मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो सुबह से सर में दर्द ऐसे भी था, क्योंकि सुबह मैंने लेमन टी पी थी, और लेमन टी से मेरा कोई गुजारा नहीं होता है, मुझे दूध वाली ही चाय चाहिए, नहीं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है।
तो दर्द शुरू हो गया था। मैंने मम्मी से बोला देखो तो मम्मी अंकल दूध ले आए तो ले आओ ना, चाय बनाएंगे। फिर मम्मी ला के दी, बोली जाओ तुम चाय बनाओ, तब तक अब जो बचा है हम कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं चाय बनाने चली गई थी। बिल्कुल भी कोई काम में मन नहीं लग रहा, एकदम मूड ख़राब है। लेकिन ये बोलते हैं तुम जैसे थी ना वैसे ही हंसते रहो ना, देखो मैं जल्दी रिकवर कर लूँगा। लेकिन ऐसे कहीं होता है क्या? गार्जियन अगर मतलब हस्बैंड तो गार्जियन ही हुए ना हमारे, अगर वो बीमार रहेंगे, वो दर्द से कराएंगे और मैं हंसूँ, ऐसा हो सकता है? लेकिन वो कहते हैं तुम हंसते रहो, जैसे तुम थी चुलबुली टाइप की वैसे ही रहो ना, देखो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूँगा। सर में बहुत गहरी चोट आई है, फट गया है, पूरे बॉडी में जहाँ तहाँ कट लगी हुई है। दवाई तो कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा था अगर इनको 3 दिन में चक्कर या फिर उल्टी नहीं हुई तब तो उतना केस रेयर नहीं है, तब ठीक है, कॉमन है। लेकिन अगर हो गई तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक तो सिर्फ ये कह रहे हैं हल्की हल्की चक्कर आ रही, उल्टी वगैरह नहीं हुआ है। तो बस इसीलिए थोड़ी सी परेशान हूँ। लेकिन क्या करूँ, ये भी काम है, करना ही पड़ता है। तो कौन कौन सा क्लिप मैं जोड़ रही हूँ, कब के जोड़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस पोस्ट करना होता है, मैं कर दे रही हूँ। इसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे फिर सुबह का जितना बर्तन था वो मतलब मन नहीं है, हाथ पैर चला रही हूँ, किसी तरह काम किए जा रही हूँ, ये तो करना ही पड़ेगा। तो बस वही सब कर रही हूँ। बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो रात भर तो वो दर्द से कराते रहते, सोते ही है नहीं। कभी बोलते इधर दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ दुख रहा है। तो बस यही सब देखती हूँ कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए, ये दिन फिर कभी किसी को देखना ना पड़े, बहुत बुरा लगता है। अनन्या का स्कूल भी आज उसके मामा ने उसको पहुँचाया है और लाने के लिए वो खुद चलेगा बाइक लेकर के। अभी उनको बाइक चलाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बोलते बाइक चलाता हूँ ना तो बहुत सर घूमता है। लेकिन क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि वो अनन्या को लाते वही हैं, पहुंचाते भी वही हैं। ऑटो वगैरह मैंने किया था, लेकिन ऑटो वगैरह मुझे सही नहीं लगा। कभी भी टाइम से वो नहीं आता था लेने के लिए, ना वैन वाला ना ऑटो वाला, तो मैंने हटा दिया है। रोज़ स्कूल में ये डांट खाती थी कि लेट आती हो, लेट आती हो। तो मैंने ऑटो हटा दिया है। तो अब इसके पापा ही लाते हैं, ले जाते हैं। तो वो अब बेड पे पड़ गया, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह तो मामा ले गया था, लेकिन लाने के लिए खुद चले गए गुस्सा से। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा स्कूटी ला दो, मैं खुद ले आऊँगी, खुद ले जाऊँगी। तो वो बस देखती हूँ, मैं फिर मैं बोलूँगी मेरी स्कूटी ला दो, मैं खुद से कर लूँगी। बस आप लोग ठीक रहो। मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये सारे बर्तन को मैं उलट के अभी रख दूँगी पलंग पे, और जब इसका पानी झड़ जाएगा ना तो फिर बास्केट में रख दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।